अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे का दिन बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। आप भी इसे ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बच्चों का काफ़ी दिनों के बाद दिल चाह रहा था कि पराठा खाएं। तो नॉर्मली ब्रेड और रस वगैरह से ही बच्चे खाते हैं, क्योंकि इतना पराठा लाइक नहीं करते। तो कभी चूरी बना दी, कभी देसी घी की, या फिर पराठा, मतलब रोज़ मेन्यू थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो मैं बना रही हूँ पराठा, उसके साथ फ्राई एग और चाय। उसके बाद का दिन हमारा बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। हम जा रहे हैं नंद की तरफ, क्योंकि वो आ चुकी हैं कराची से वापस, और उन्होंने इनवाइट किया है कि आप हमारे घर आएँ और एक रात स्टे करें। इंशाल्लाह बच्चों को एंजॉय करवाएंगे। मेरे बेटे की हो गई हैं छुट्टियां ख़त्म, वेकेशंस जो विंटर वेकेशंस होती हैं, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो क्यों ना वीकेंड को एंजॉय किया जाए। और फिर पता है वही रूटीन हो जाती है मंडे से ऑनवर्ड्स, फिर आप उसी तरह बिज़ी हो जाते हैं डेली। तो यही है कि बस वीकेंड होता है एंजॉय करने के लिए। तो हम जा रहे हैं नंद की तरफ, और कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे एक ही दिन पहले। इसके बाद हम रेडी होंगे और थोड़ा बहुत अपने काम करके बच्चों को रेडी करवा कर फिर इंशाल्लाह वहाँ की तरफ निकलेंगे। इतना दूर नहीं है घर, बस ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो इसलिए आना जाना लगा ही रहता है। तो यह है कि बस बिज़ी रूटीन है, बिज़ी लाइफ है। तो कभी ना कभी वो आ जाते हैं, पूरी फैमिली, और हम कभी चले जाते हैं। तो बस यही होता है कि एक बहाना होता है मिल बैठ के खाने पीने का, एंजॉय करने का, बातें करने का और अपनी मेमोरीज़ बनाने का। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन चुका है और अब बच्चे करेंगे नाश्ता इंशाल्लाह, और उसके बाद इनको रेडी करवाऊंगी और फिर हम सफ़र का आगाज़ करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उसे एंजॉय कर सकें। और इसके साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट देना ना भूलिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज का मौसम कितना हसीन लग रहा है। तो यहाँ पिछले पूरे वीक में बारिश होती रही है इस्लामाबाद में, और मौसम आज हल्की हल्की धूप थी, बहुत ज़्यादा कोई धूप नहीं निकली थी। बिल्कुल कभी बादल आते थे और कभी धूप निकलती थी, तो वैसा ऐसा ही मौसम चल रहा था, लेकिन बहुत ही मज़े का था। बारिश पड़ने के बाद फूल और दरख्त बहुत ही खूबसूरती से निकल आए थे, और बहुत ही मज़ेदार सा एक व्यू लग रहा था। और देख रहे हैं अब बादल किस तरह छाए हुए हैं। तो कहीं कहीं धूप थी और कहीं कहीं बादल थे, बस यही मज़े का मौसम लग रहा था। तो बस हम जा रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपने खाने की तैयारी। ड्रम स्टिक को मैरिनेट करके रख दिया है पूरी। मैं आपको रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन उसके इंशाल्लाह मैं रेसिपी खुद बनाऊँगी तो फिर आपको ज़रूर सिखाऊँगी। वो एक मेरा अलग वीडियो होती है जिसमें मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। बन रहा है मटन यखनी पुलाव, और साथ ही साथ मेरा ड्रामा लग गया था तो मैंने टीवी को भी ऑन कर लिया था। ओपन किचन है, और तो फिर इस वजह से मज़ा आ रहा था कि साथ ही साथ कुकिंग हो रही है, चल रही है। कुकिंग मैंने नहीं की थी, नन नहीं की थी। उनके हाथ में बहुत जायका है, बहुत अच्छी बनाती हैं। तो बस मैं उनको जाकर देख रही थी कि वो क्या बना रही हैं, और छोटे छोटे क्लिप्स रेडी किए थे आपको दिखाने के लिए, कि ताकि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और आप भी देखें कि क्या हो रहा है। तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया था। एक रूम में वो बैठकर अपने एलईडी पर गेम्स खेल रहे थे, और मैं देख रही थी अपना ड्रामास। इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और क्विक एंड झटपट बनने वाली है। और उसके साथ मटन यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी होता है। साथ ही साथ जो नंदोई हैं वो ले आए थे फ़िश, 2 फिशेस लेकर आए थे। और ये फ़िश की ख़ास बात यह है कि ये कोयलों पे बनाई जाती है। और साथ सैलड रेडी किया है, और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा डिनर रेडी हो चुका था। और उसके बाद हम निकले थे बाहर अगेन
बच्चों को लेकर बच्चों का दिल चाह रहा था कि कहीं ना कहीं आउटिंग करें। हम जो बेसिकली इरादा करके निकले थे वो हमारा था कि हम बच्चों को डोनट्स दिलाएंगे और खुद पिंक टी पियेंगे यानी कश्मीरी चाय। तो कश्मीरी चाय हमें मिली नहीं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद का टाइम था, यानी 11 बज ही रहे थे। तो फिर बस हम गए डंकिन डोनट पर, जहाँ पर बच्चों को डोनट्स दिलाए और उनकी पसंद के। बस फिर हम घूमते घुमाते और एक व्यू लेते हुए इस्लामाबाद का वापस आ गए। तो आपको पता है कि जैसे कि बड़ा शहर है तो यहाँ पर चहल पहल लगी ही रहती है और बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो खुले रहते हैं और लोग इंजॉय करते हैं। क्योंकि वीकेंड भी था, सैटरडे की नाइट थी और बहुत ही मज़ेदार ये व्यू था और बहुत मज़ा आया। तो बस इंजॉय करते हुए घर वापस आ गए, बस सो गए क्योंकि थके हुए बहुत थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ और क्या कहाँ गए। तो बस इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस भी आते रहें और आप भी इंजॉय करते रहें साथ ही साथ। तो बस हम जा रहे हैं डंकिन डोनट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर डोनट्स हैं, डिफरेंट फिलिंग के साथ, डिफरेंट टॉपिंग के साथ और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। तो बच्चों को जो भी पसंद था बस वही पैक करवाया। और यहाँ की एक और अच्छी बात यह है कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे रखा जाता है वो फ्रेशली बेक्ड किया जाता है। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि हर चीज़ को हाइजीनिकली पैक्ड किया जाता है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है और बहुत ही अच्छे से क्लिनिकली इसको पैक्ड किया जाता है। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। बट यहाँ पर हो चुका है हमारे 12 का टाइम और रात के काफ़ी देर हो चुकी थी। बस हमने पैक्ड करवाया और घर की तरफ निकल गए। रोड्स बहुत खाली थी, इतना रश नहीं था। तो बस हम इंजॉय करते हुए घर की तरफ आ गए। तो चलिए जी, आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ है। आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो बस इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही अपलोड कर दूँगी। और मुझे पता है आपकी बेचैनी का आप लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।